आज हमारा बहुत ही सुंदर उससे जुड़ा हुआ विषय है नरगति कारण निवारण। भाई और बहनों, आपने पुराने समय के जो रेलवे का, हर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक जो है गोला भीतर में लगा रहता है, जिसके अंदर की 12 गोले होते हैं। तो वो गोले क्या है, एक के बाद एक निकलते रहते हैं। जब कोई भी ट्रेन आती है और वह सिग्नल मांगता, सिग्नल दिया जाता है, तो एक गोला बाहर निकलता है, उसको पैक करके, और जो है वो व्यक्ति कोई जो चौकीदार होता था, वो जाकर के जो ट्रेन का जो ड्राइवर होता था उसको दिया जाता था, और दे करके इसका मतलब सिग्नल देता था। आजकल ये व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, लेकिन कहने का अर्थ ये वही गोले वापस, गोला जो पीछे से आया वो उसमें डालता है और नया गोला निकलता, कुल वो 12 गोले ही घूमते रहते हैं। तो उसी तरीके से हमारी ये 84 लाख जीवा योनि हमने जो बताई है, भारतीय संस्कृति के सभी धार्मिक ग्रंथों ने जो है इसको माना है। तो ये जो है 84 लाख जीवा यानी उत्पत्ति स्थान है, ये बर्थ प्लेसेस है, लेकिन लिविंग जो है वो लिविंग प्राणियों की जो संख्या है वो इन्फिनिटी है, यानी वो अनंत जो है वो प्राणी हैं, और उनकी वही जो है वो उसके अंदर ये घूमते रहते हैं। वो 4 गति 84 लाख जीव योनि बोला जाता है मोटे मोटे रूप में। 4 गति होती है, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। 5वीं कोई गति नहीं होती है, और 5 भी हम माने तो मुक्ति की अवस्था होती है, मोक्ष की अवस्था होती है। तो ये जैन दर्शन की ये थ्योरी है कि ये 4 तो गति और ये 5वां मुक्ति, इसमें अगर हम सब की टोटल करें, मानो कि X जीवित प्राणी हैं, तो वो भूत में, भविष्य में और वर्तमान में वो X ही रहेंगे। न तो एक आत्मा की संख्या पैदा होती है, क्रिएट होती है, और ना कोई कहीं जाती है, वो इतनी की उतनी फिक्स रहेगी। उसी तरीके से हम जो जड़ को देखें तो जड़ में क्या होता है, सबसे छोटा जो है वो परमाणु होता है। परमाणु की परिभाषा भगवान महावीर ने दी कि परमाणु जड़ का एक छोटा ऐसा अंश है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है और तोड़ा नहीं जा सकता वह, और जो उसके साथ साथ आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो किसी को रोकता नहीं, किसी से रोकता नहीं है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, और वो किसी भी विज्ञान की जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा नहीं जा सकता। उसको केवल अवधि ज्ञानी, जो भीतर के ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वही उसको देख सकते हैं। मनोप्यव ज्ञानी देख सकते हैं, केवल ज्ञानी देख सकते हैं। वो आत्मा के जो है वो प्रत्यक्ष रूप से आत्मा से जुड़े हुए इन ज्ञान के माध्यम से वो देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि ये 4 गति में जो व्यक्ति घूमता रहता है उसके कारण क्या है। आखिर कारणों की खोज करनी पड़ेगी। जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो हमको कारणों का कैसे पता पड़ेगा, और जब कारण का ही पता नहीं है तो आप निवारण कैसे करोगे। सबसे पहले किसी न किसी चीज का कारण अवश्य होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, शाश्वत सत्य है कि बिना कारण के और कोई कार्य नहीं हो सकता। विदाउट रीजन देयर कांट बी एनी इफेक्ट एट ऑल। कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मैं आपके सामने बैठा हूं तो कारण क्या है कि मैं उपदेश दे करके और आपकी बुद्धि को ठीक करना चाहता हूं, और आपके विचारों को, आपकी नेगेटिविटी को खत्म करना चाहता हूं, ये कारण है। और कार्य क्या होगा, जब नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। एक इंसान अच्छा बनेगा, 1 से 11 अच्छे बनेंगे, 11 से जो 111 होंगे, लाखों करोड़ों और 7 अरब की जनसंख्या है, वो एक अच्छा इंसान है। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा जो ये जो चराचर जगत है वो रहने का स्थान बनेगा। तो भाई और बहनों, हम जो बात करते हैं नरक गति, ये नरक गति कि जो व्यक्ति जन्म लेता है, देखिए ये आयुष्य के अधून है, और 7 हमारे 8 मुख्य जो कर्म है उसमें आयुष्य कर्म जो है वो 7 कर्म तो हर क्षण जो बंधन होता है, और हर क्षण जो उसकी निर्जरा का मतलब हर क्षण झरण होता है। 7 कर्म में से हर क्षण कुछ न कुछ कर्म का झरण होता रहता है। निर्जरा, इसलिए निर्जरा को भगवान ने धर्म कहा गया है। निर्जरा और तप के 12 भेद किए हैं। 6 भेद तो बाह्य है कि जिनको प्राप्त करके वो व्यक्ति जो है इन कर्मों की निर्जरा करता रहे और संवर करता रहे। जो बाह्य है वो अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता, और भीतर के जो 6 जो है वो तप है, या भीतर के 6 जो निर्जरा है वो है प्रायश्चित,
विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, 6 और 6, 12 के माध्यम से जो साधना करते करते वह जो है वो लास्ट की जो हमारी समाधि की स्थिति है, जो कि पहले आलंबन ध्यान होता है, फिर निरालंबन ध्यान की जो समाधि की अवस्था है वो प्राप्त करके जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनता है। तो हम बात कर रहे थे कि नरक गति जो है का बंधन कैसे होता है। देखिए कि जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा बढ़ता है। एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो कोई पंचेंद्रिय वध करता है, वो निरपराध प्राणियों को मारता है, मुर्गे का गोश्त करता है, बेचता है, और जो है उसके साथ बकरे का गोश्त बनाता है, और भी कई जानवरों के गोश्त बना करके और पंचेंद्रिय प्राणियों का वध करके उसको सेल करते, अपने जीवन का, अपने जो है परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे पंचेंद्रिय प्राणी यानी बहुत बड़ी हिंसा करने वाले, बड़ी से बड़ी आतंकवादी है, वो कई प्राणियों को मार देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गोली से किसी को मारते हैं। एक शंकरिया कनपट्टी मारता तो वो क्या करता, व्यक्ति की कनपट्टी पे जोर से मारता और मारकर दम घुटता घुटता वो व्यक्ति मर जाता, उसको आनंद आता। ये जितने भी अपराधी लोग होते हैं उनके क्या नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, वो लोगों को दुखी देख करके वो आनंदित होते हैं।